नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ दिन भर के बड़े बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार जो है संभाल लिया है सुरेश कश्यप। सांसद सुरेश कश्यप ने होटल पीटर होप शिमला में पद ग्रहण समारोह जो है वो जारी है और वहां पर लगातार कार्यकर्ताओं का आना जाना इस वक्त जारी है। हिमाचल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार जो है वो सुरेश कश्यप जो सांसद हैं उन्होंने संभाला है। उनको भाजपा की ओर से दिया गया है। जेपी नड्डा के काफ़ी करीबी, सीएम जयराम ठाकुर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और कोरोना वायरस में बढ़ते प्रभाव के कारण बड़ा आयोजन नहीं किया गया है क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार हिमाचल में बढ़ रहा है। लगातार जो है केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और जिला सिरमौर के फचाद विधानसभा क्षेत्र के सांसद हैं सुरेश कश्यप। अच्छा राजनीति का अनुभव, सदन में हिमाचल के मसलों को लगातार उठाने वाले और सीएम जयराम ठाकुर प्रदेशाध्यक्ष की आज जो नियुक्ति की गई है, जिनका पदभार जो है संभाला है सांसद सुरेश कश्यप ने, तो आज होटल पीटर होप शिमला में पद ग्रहण समारोह जो है वो वहाँ पर हुआ। और अब जिस तरीके से सियासी बदलाव भाजपा में हिमाचल में लगातार होता आ रहा है, पिछले एक दौर से पिछले 3-4 महीनों से कुछ फेरबदल भी हुए हैं हिमाचल भाजपा में और अब ये जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं में नए जोश के तौर पर देखी जा रही है क्योंकि आने वाले वक्त में हिमाचल में पंचायती चुनाव हैं और इसको लेकर भी भाजपा अहम भूमिका जो है वहां पर अदा कर सकती है। और सुरेश कश्यप अब भाजपा की कमान संभालेंगे, तो ऐसे में अब भाजपा का प्रदर्शन पंचायत चुनावों में कैसा रहता है, कैसी जिम्मेवारी किस तरीके से निभाते हैं सुरेश कश्यप, ये बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा पदभार भाजपा की ओर से उनको दिया गया है। और हिमाचल में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा की कैबिनेट जिस तरीके से काम कर रही है, लगातार अच्छे निर्णय लेकर देश की नहीं प्रदेश की जनता को भी तो जिला सिरमौर के पछाद विधानसभा क्षेत्र के सांसद हैं सुरेश कश्यप और लगातार अब इसके बाद चर्चाएं जारी हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत जल्द हो सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना था, लेकिन अभी अड़चन आ गई थी उसमें थोड़ी सी कि जिस तरीके से प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी थी। तो अब इस पदभार ग्रहण समारोह के बाद अब सुरेश कश्यप ने अपना ओहदा संभाल लिया है, तो लगातार एक सप्ताह के भीतर जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक होकर की जाके और जो भी हाईकमान है भाजपा की उनके साथ बैठक करके जो कैबिनेट का है जो विस्तार है वो भी किया जा सकता है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या रणनीति, क्या रूपरेखा भाजपा की हिमाचल में रहती है, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जो है वो जोश भरा जाता है, क्योंकि कुछ एक नेता भाजपा के बीच बीच में बागी तेवर भी दिखाते रहे हैं, चाहे वो देरा के नेता हों या फिर मंडी के नेता हों। में आज ये बड़ा समारोह जो सांसद सुरेश कश्यप के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर आयोजित किया जाना था, लेकिन बड़ा नहीं हो सका। जितना भी हुआ सुरेश कश्यप से जिस तरीके से फ़ोन पर हमारी बातचीत हुई तो उनसे हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें फ़ोन पर यही कहा कि आज उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी है और वो काफ़ी खुश भी हैं क्योंकि नई जिम्मेवारियां उनको भाजपा की ओर से प्रदेश में दी गई हैं।
तो दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के नए चीफ का भी आज नियुक्ति कर दी गई है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के नए चीफ डोटासरा गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजस्थान में जो है वो उनको आज पद ग्रहण समारोह उनका भी इस वक्त चल रहा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ सीट से विधायक हैं डोटासरा और गोविंद सिंह डोटासरा का राजनीतिक अनुभव भी काफ़ी लंबा है, बहुत उनको अनुभव है और पीसीसी दफ्तर पर लगातार कार्यकर्ताओं का सिलसिला आने जाने का, उनको मुबारकबाद देने का लगातार जारी है। हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जल्द ही वहाँ की अपडेट लेकर हाजिर हो जाएंगे और पीसीसी दफ्तर पर लगातार जो है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सिलसिला आने का जारी है और यहाँ पर भी कोरोना वायरस की वजह से जितना बड़ा समारोह पदभार ग्रहण का रखा जाना था नहीं रखा जा सका। लेकिन अब जिस तरीके से राजनीतिक घमासान राजस्थान की कांग्रेस में चला हुआ है तो ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को या सचिन पायलट के गुट के जो विधायक हैं उनको अपने खेमे में वापस लाने के लिए डोटासरा क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। जो रूठे हुए विधायक पायलट गुट के साथ हैं उनको मनाने में कितने कामयाब होते हैं, इन सब पर भी जो है इस वक्त जनता की और मीडिया की नज़र लगातार बनी हुई है, क्योंकि डोटासरा का राजनीतिक अनुभव काफ़ी लंबा है और लक्ष्मणगढ़ सीट से ये 3 बार के लगातार मतलब वहाँ पर जीत करते रहे हैं और जिस तरीके से इनका अनुभव है तो उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट के जो बागी विधायक हैं उनके गुट के, तो उनको मनाने में ये कामयाब होंगे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की भी बात लगातार राजस्थान में की जा रही है और जिस तरीके से आज डोटासरा को पदभार बड़ी जिम्मेवारी दी है। और संदीप अग्रवाल हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से आज डोटासरा को बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस हाईकमान की ओर से दी गई, पहले कुछ दिन पहले उसका अनाउंसमेंट हुआ और आज उन्होंने पद ग्रहण कर लिया, तो राजनीतिक तौर पर क्या कुछ देखा जाए, एक तरफ घमासान और एक तरफ नया चीफ कांग्रेस का? देखिए सुनील, बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से राजस्थान की अगर विशेष की बात करें तो आज एक अहम दिन है, क्योंकि राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कोरिडोर को नया चीफ मिला है। आज उसकी ताजपोशी राजस्थान में की गई है और वहीं पे जो लगातार सियासी घमासान चला हुआ है, पूर्व जो चीफ थे सचिन पायलट, जो पूर्व डिप्टी सीएम भी थे राजस्थान के, उनकी जगह आज नए चीफ ने अपना कार्यपद ग्रहण किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आज जो वहाँ पे ग्रहण करवाया गया, अपनी शक्ति प्रदर्शन किया है सियासी घमासान के बीच। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी मंत्री पहुंचे हैं और लगभग सभी विधायक पहुंचे हैं। 1-2 विधायक नहीं आ पाए किस विशेष कारणों से, लेकिन वो एक बड़ी बात नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ अपने संबोधन में कहा है कि अंततः जीत सत्ता की होती है और जो संबोधन उन्होंने मुख्यमंत्री ने दिया, उन्होंने साफ कहा है कि राजभवन से 6 पेज के पत्र लिख रहे हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापे लगातार जारी हैं और चुन कर नाम लिए गए, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर में भी ईडी का छापा पड़ा था, जो कि जोधपुर में पड़ा था और उनके करीबी रहे कुछ लोगों को यहाँ पे भी छापे पड़े थे ईडी के इनकम टैक्स की मामले। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी अभी पॉइंट मारा है, अभी तंज कसा है विपक्ष पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे उन्होंने तंज करते हुए साफ कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आला कमान बैठे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने नुमाइंदों के द्वारा यहाँ पे काम सियासी घमासान को बिगाड़ने में लगे हुए हैं और आज जो सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार है, उसको कहीं ना कहीं प्रतिबोधाने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इस वक्त की अपडेट साझा की, क्योंकि आज डोटासरा गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है कांग्रेस की ओर से राजस्थान में और सियासी उठापट वहां पे जारी है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि डोटासरा अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को, रूठे हुए नेताओं को मनाने में क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। तो राफेल फाइटर जेट्स भारत पहुंचने वाले हैं और राफेल फाइटर जेट्स को लेकर अब राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर फिर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। 5 जेट्स भारत पहुंचने से पहले कांग्रेस ने बड़ा सियासी सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। केंद्र सरकार को डील की कीमत अब तो बता देनी चाहिए, यह सवाल दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया है।
दिग्विजय सिंह ने ये सवाल ट्वीट के जरिए एक एक कर अपने जाहिर किए हैं और दिग्विजय के ये बयान जिस तरीके से सामने आया है, दिग्विजय का बयान, तो बहुत बड़ी अब राजनीतिक संकट अब फिर से उठने वाला है। 36 विमानों की डील की थी भाजपा सरकार की ओर से और 5 जेट जो है वो भारत कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर जब से डील हुई थी तब से राजनीति जारी थी और अब फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाए हैं। तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है, आपको ट्वीट पे भी बताते हैं, ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का यह बयान आया है और अब इस पर राजनीतिक घमासान भी कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है। तो दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि चौकीदार जी चोरी उजागर हो जाएगी, चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दें। ये बात दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कही है और साथ ही उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 126 राफेल खरीदने की सिफारिश की थी, जो यूपीए के ने स्वीकार कर सहमति दी थी। अब मोदी ने 126 के बजाय 36 खरीदने का फैसला क्यों किया? ये पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। क्या मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया? ये एक के बाद एक ट्वीट जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने किया है और उसके बाद उन्होंने लिखा कि यदि हम इन प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं तो मोदी जी की ट्रोल आर्मी और उनकी कठपुतली मीडिया एंकर हमें देशद्रोही बताते हैं। क्या प्रजातंत्रीय व्यवस्था में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? एक एक करके जिस तरीके से ट्वीट की झड़ी लगा दी, दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछे और कहा। ये ताजा ट्वीट जो हैं दिग्विजय सिंह ने किए हैं और इसी पर हम लोग बात भी करेंगे कांग्रेस के नेता से भी, भाजपा के नेता से भी, कि कितने बाजी जो सवाल आज उठाए हैं, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी भी चौकीदार शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं और किस तरीके से करते रहे हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, इस तरीके के कई बार जो है वो मसले उठते रहे हैं। राफेल का मसला दिसंबर 2018 की बात करूं तो दिसंबर में जो है संसद में काफ़ी हंगामा हुआ था। राफेल को लेकर मार्च 2019 में काफ़ी हंगामा हुआ था और कई तरीके से आरोप जो है कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए थे। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं और उन सवालों को लेकर फिर से एक बार सियासी घमासान शुरू होने की जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो जिस तरीके से अब राफेल की कीमत को लेकर सवाल उठाए कांग्रेस ने, एक बार फिर से एक राफेल विमान का मसला पहले ही कांग्रेस उठाती रही है, क्योंकि वो कहती है कि 746 करोड़ रुपए की कीमत तय हुई थी और अब जो विमान 36 खरीदे गए हैं और 126 खरीदने की बात कांग्रेस कहती है। 36 क्यों आए? ये सारे चीज़ें, और एक कंपनी को भी इसमें नाम लिया जाता है, HCL का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता किया, इस तरीके से बातें भी कही जाती हैं। कांग्रेस लगातार राफेल के मसले पर सवाल उठाती रही है और आज फिर उसी बात को तूल दिया है कांग्रेस ने कि आखिर मोदी सरकार, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार क्यों राफेल की कीमत नहीं बताती। तो फाइटर जेट, भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल जेट्स की डील के तहत बुधवार को पहले 5 जेट भारत आ रहे हैं। ये जेट्स हरियाणा के अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। अगले महीने इनको वायुसेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन भारतीय एयरफोर्स से जुड़े और इसी साथ
जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, सवाल खड़े किए हैं, भाजपा के प्रवक्ता भारत भूषण कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भूषण साहब, फिर से सवाल, क्यों नहीं बताती भाजपा, क्यों नहीं बताती केंद्र सरकार, कितने में आया एक राफेल? आज फिर से कांग्रेस ने सवाल उठा दिए, क्या कहेंगे आप? सुनील जी, कांग्रेस तो बौखला गई है, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है उनको क्या करना है जी। सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस सिमट गई है। अब जो राजस्थान में उनका गृह क्लेश चल रहा है, उसको छुपाने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने ये ट्वीट किया है। उसका कोई इसके आगे कोई माना नहीं है और सिर्फ जनता को वर्गलाने की कोशिश करती है कांग्रेस जो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट को तो आपको न्यूज चैनल को लेना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, उनको तो इग्नोर करना चाहिए। वो जो कहते हैं ना हिंदी में, सठिया गए हैं, वो सठिया गए हैं, उनको नहीं, इस चीज में उनको नहीं टाइम देना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कांग्रेस बेली है जो ट्वीट करती रहती है? नहीं 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 सर, कांग्रेस के पास ट्वीट करने के अलावा कोई काम ही नहीं रह गया। इनको कोई पूछता तो है नहीं, वोट कोई नहीं देता, इनका कोई एमएलए नहीं जिताता, इनकी सरकार नहीं बनती। इनकी जो सरकार बनती है वो अपने गृह क्लेश की वजह से कोर्ट में धक्के खा रही है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अब उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए दिग्विजय सिंह जी इसीलिए रखे गए हैं कांग्रेस में। अच्छा, और उनका कोई भी काम नहीं तो है। फिर नहीं, समस्या भूषण साहब, समस्या कहां पर है? क्यों कांग्रेस को कीमत बता नहीं दी जाती? 2018 से जब से डील हुई है तब से कांग्रेस पूछ ही रही है। साहब, जो डील है वो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से शुरू हुई थी। जी जी, 2012 में। हाँ जी, एनडीए गवर्नमेंट ने उसको आकर के बिल्कुल जो कहते हैं कि बिल्कुल नेगोशिएशन करके 5 राफेल आज 2 बजे लैंड कर रहे हैं। आज 2 बजे उनका गृह प्रवेश है, उनका अभिनंदन है, उनको वाटर सल्यूट दिया जाएगा। उसके बारे में कांग्रेस बात नहीं करेगी, कांग्रेस कीमत की बात करेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें सारे डॉक्यूमेंट, सारी कीमतें डिस्कस होने के बाद ही, जिसमें कांग्रेस के भी नुमाइंदे राज्यसभा से और लोकसभा से इसमें मेंबर हैं, उनके होने के बाद ही सारा कुछ डिसाइड हो। उसमें कांग्रेस भी भागीदार थी जब कीमत डिसाइड हो रही थी। अब किस बात की कीमत पूछ रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती। नहीं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा। तो जो विमान आज खरीदे गए हैं, तो जो 2012 में डील हुई थी यूपीए सरकार की, आपने बात की, तो आपको याद दिला दूं कि 126 को खरीदने की बात हुई थी। 18 को छोड़कर बाकी भारत सरकार ने तैयार करने थे। HAL एक कंपनी का नाम भी आता है उसमें। तो ऐसे में ऐसे में 746 करोड़ रुपए जो है एक विमान की कीमत बताई गई थी। तो अब ये समस्या आखिर आ क्यों रही है? भाजपा पे इस तरीके से लगातार 3-4 साल से जिस तरीके से सवाल ही उठ रहे हैं, क्यों? ये राजनीतिक मसला, देश की सुरक्षा का मसला, तो इसमें राजनीतिक मसला क्यों हो रहा है? ये तो आप कांग्रेस से पूछो ना। दिग्विजय सिंह जी जो आए वक्त से सारा कुछ करते रहते हैं ड्रामा जी। जो प्लेन, जो एक रास्ते इन्होंने कांग्रेस ने डिसाइड करा था वो रॉ था जी। इसमें हम लोगों ने 8 मिसाइल लेके जाने की उसमें कैपेसिटी बढ़ाई है। उसमें कुछ जो कहते हैं कि एडिशंस करे हैं। आज की डेट में जो है रफाल है, मैं चैनल पे देख रहा था, वो आधे घंटे से कम वक्त में चाइना के बड़े से बड़े शहर को अटैक कर सकता है, आधे घंटे के अंदर अंदर। अच्छा भूषण साहब, आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, परसोत्तम लाल खलीफा साहब, ANB न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी। अच्छा खलीफा साहब, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बात कही कि क्यों कीमत नहीं बताई जाती, भाजपा कहती है, भाजपा के प्रवक्ता कौशिक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस को ट्वीट करने के सिवा कोई और काम ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं हैरान हूँ इन भाजपा पार्टी पे हैरान हूँ। ये कहते हैं कि 60-70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब इन्होंने 6 साल में सब कुछ कर लिया। ये रफेल की बात करते हैं, मैं पीछे ले चलता हूँ आपको बोफोर्स तोपों के बात पे। जब राजीव जी ने ये लाए थे तब इन्होंने हमारे पे इतने एलिगेशन लाए थे, हमको बता नहीं सकते हम। उसके बाद 1999 में वाजपेयी की सरकार आई तो कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें हमारे इतने शहीद हुए नौजवान पंजाब के भी, तो आंखें रोती थी। आज तक बुढ़ियों औरतों के आंखों के आंसू नहीं पूछे गए। तब वाजपेयी जी ने कहा कि ये वो बोफोर्स तोपें ना होती तो आज कारगिल युद्ध ना जीते। मैं बात करनी चाहता हूँ आपके उत्तर से, रफेल की बात करते हो आप। ये 520 करोड़ में यूपीए गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था।
आप दिग्विजय सिंह जी ने बोला है, वो बहुत सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दादा बड़ा है, बाप बड़ा है या बेटा बड़ा है? हमने 60 साल अगर राज किया, 60 साल राज किया तो देश को कुछ दिया। आपको तो पूरे बस्तर में नहीं पहनने आते थे भाजपा वालों को। आज बात करते हो 4 दिन राजनीति ले ली इधर उधर करके ईवीएम मशीनों की, और राफेल की बात करते हो। दैट इज द ऑल सीक्रेट मैटर। भारत सरकार अब बहुत क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहा है, चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ। सुनिए, 520 करोड़ की बात ही तो आज पीएम को ओपन करना चाहिए जी कि हमने 16। सुनील जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। नहीं, कौशिक साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस जिस तरीके से अगर कीमत पूछ ही रही है, तो आप कह रहे हो तो कीमत पूछ के ये क्या गुनाह कर रहे हैं? हम लोग अगर घर में कोई नई चीज लेके आते हैं तब भी हमारे घर वाले या आस पड़ोस के मित्र पूछते हैं कि ये इसकी कीमत क्या है। सर, ये सुरक्षा का मामला है। हमारे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री बता चुके हैं। आस पड़ोस वाले पूछे तो अलग बात है, हम तो नुमाइश कर रहे हैं अपने सीक्रेट प्लान की जी। बीजेपी वाले नुमाइश कर रहे हैं पूरे भारत की सीक्रेसी को आउट कर रहे हैं। अंबाला में ठहरेंगे आकर 5 राफेल। क्या ये बात है? खलीफा जी, मैंने इनकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, मेरे को बोलने दें। ये बात करते हैं बोफोर्स की। बोफोर्स जो था, इनसे पूछिए, कारगिल में काम करा। विश्व युद्ध होने की कगार पे खड़े हैं हम पूरे वर्ल्ड के लोग, और आप आउट कर रहे हो। 5 जहाज लाए हैं, अभी आगे हैं। क्या आप हर बात आउट कर रहे हो देश की। कोतरावी मामा को बगाने की। कभी देखिए, भारत सरकार जो यूपीए गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कितनी चीजें खरीद करी, कभी भी नुमाइश नहीं करी हमने। मामा को किसने रातों रात कभी नुमाइश नहीं करी। ये आतिशबाजी लाते हैं तो नुमाइश करने चले जाते हैं बीजेपी के पीएम मोदी साहब। कितना किकबैक आया आपको? 2 किलो 1 किलो दाल, खंड, चीनी, आटा दिया। पूरे ब्रह्मांड में सुसरी वाला पूरे वर्ल्ड में शोर कर दिया क्या? हमने अरे खलीफा जी, आपके मंत्री, विधायक, सरपंच सारा राशन दबा के उसकी बात तो करो। क्या हमने बांटा ना? अरे हमने कौशिक जी, आप फिर राशन की बात, फिर कोरोना की बात, यहाँ पे देश की सुरक्षा की बात है। दरवाजा खटकाया जी ये मुद्दे जी। अच्छा खलीफा जी आपको रोकना चाहूंगा, कौशिक जी की सुन लेते हैं, क्या कहते हैं ये? सर मैं कहता हूँ, इन्होंने बोफोर्स की बात करी जी। हमारे टैक्स पेयर का पैसा था, बोफोर्स आया, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं जी। मुझे ये बताइए कि बोफोर्स कांड में जो पैसे खाए राजीव गांधी ने जी, जिसका केस चला कोर्ट में, उसमें इन्होंने विन चड्डा, क्वात्रोकी मामा को लाए, वापिस भिजवा दिया वहां पे इटली, फिर एनडीए की गवर्नमेंट पकड़ के लाई क्वात्रोकी को जी। ठीक है जी। उसके बाद ये शुरू से बात कर लें कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया जी। जीप घोटाला किया, चीनी घोटाला किया, गेहूं घोटाला किया, बोफोर्स घोटाला किया, कोल घोटाला किया जी। इतने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया जी। गेमों का घोटाला किया, जिसमें एक जो घड़ी है, वॉच है जो हमारी 5,000 में खरीदी जी। इसको बताएंगे ये लोग जी। अच्छा भूषण साहब, रोकना चाहूंगा, कहिए खलीफा जी, आरोप लग रहे हैं आप पे, घोटाले ही हुए कांग्रेस में। इनके आरोप सर माथे पे। यूपीए गवर्नमेंट में खेल घोटाला हुआ, 76,000 करोड़ का इन्होंने बोला। सुनिए मेरी बात, सुनिए महाराज जी। भूषण जी आपने कह दिया तो सुनने की क्षमता भी रखिए। सुनिए खलीफा जी क्या कहते हैं जी। राजेश कलमाड़ी को जेल में भेजा, उसके बाद डी राजा की बात आई, उसको भी जेल भेजा, लेकिन बरी कर दिए कोर्ट ने। ये बीजेपी वाले कोर्ट से बड़े हैं क्या? जहां देखो कोर्ट का मैटर ला देते हैं। अभी देखना, आने वाले समय में पता चलेगा हमारे पंजाब के साथ इन्होंने मिलकर क्या किया है। अभी मैं बोलूंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इनको पूछो कि हमने घोटाले हमारे लोगों ने किए, हमारी पार्टनरशिप सरकार वाले लोगों ने किए, तो उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जेल में भेजा। आप लोगों ने खुलेआम बलात्कारियों को छोड़ दिया, एमएलए एमपीओ को जेल में, कोर्ट में भेजा। बलात्कारी लोग घूम रहे हैं, फाइलें दबा के बैठे रहे। क्या हुआ? दवाई तो निकली, जेल में भेजा, जेल में भेजा। कौशिक जी बोलिए आपने। खलीफा जी अभी ले लीजिए राफेल वाली बात, इसके पीछे जीडीपी वाली बात, बुजुर्ग लोग मर गए लाइनों में खड़े होके, क्या दिया?
अरे आपने तो उनकी जेब से पैसे निकाल लिए रूढ़ीवादी लोगों के, जो डेली दिहाड़ी करके रोटी खाते हैं, खाते खोल के पैसा खा गए आप लोग। आप क्या बात करोगे जी? चलिए, अच्छा खलीफा जी, कौशिक जी, आपसे एक बात कहूंगा, अगर एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक भी अच्छे से समझ जाएंगे। भी राहुल जी ने बोला है जी, अगर राहुल जी ने ये कहा कि चीन ने हमारी लैंड पे कब्जा कर लिया, क्या झूठ बोला? आपके टीवी दूसरे चैनल वाले जो लोग हैं, मैं आपको भी कहता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ टीवी पे, आप मुझे बताइए किस चीन की फौज को पीछे भेजना है, कहां से पीछे भेजना है? चलिए खलीफा साहब, कौशिक साहब आपका धन्यवाद करता हूं, मेरे पास वक्त की कमी है, क्योंकि एक एक करके अगर बात रखी होती आपने तो हमें भी समझ आती। और जिस तरीके से अब राफेल को लेकर फिर से कितनी कीमत है, विवाद शुरू हो गया है और राजनीति इस पर अब तूल पकड़ती जा रही है। फिलहाल कुछ ही देर में राफेल विमान भारत पहुंचने वाले हैं और जब भारत पहुंचेंगे तो जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान को अब खबरदार और होशियार हो जाने की जरूरत है, तो अब वो कान खोलकर सुन ले कि अब हमारे महाबली भारत पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एनबी न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।